सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। सीबीएसई ने कल क्लास 10th का रिजल्ट निकाला, ज़रूर निकाला, लेकिन भारी गड़बड़ियों के साथ में मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा कि भारी गड़बड़ी अभी तक जिस तरह से रिपोर्ट्स चारों तरफ से निकल करके आ रहे हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल विद देयर मार्क्स। एकदम कोई भी खुश नहीं है। सीबीएसई ने अपना पासिंग परसेंटेज सुधार दिया पिछले साल की तुलना में 99.04 पासिंग परसेंटेज रहा है। इस बार लड़कियां आगे रही हैं हर बार की तरह, या कह लीजिए पिछली बार की तरह, लेकिन जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देख करके मैं पर्सनली खुद भी बहुत शॉक्ड हूं। ऐसे ऐसे बच्चों के मेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं हजारों की संख्या में। आप सब खुद पढ़ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कल के वीडियोस में भी हमारे मेन चैनल पे भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, विशाल कुमार जायसवाल चैनल में। आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसे नहीं किया है तो जरूर कीजिए। उसमें भी हजारों स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट 85, 92, 95% मार्क्स उठाता था, उसका परसेंटेज सीधा 50, 55, 60। मतलब सीबीएसई ने एक फॉर्मेलिटी पूरा किया रिजल्ट को पब्लिश करने का, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उसने एक तरह से अब जिम्मेदारी अपना ख़त्म कर दिया। ये चीज़ निकल करके आया है गाइज। ये अभी तक तो यही दिख रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है कि फेवरेटिज्म का पूरा बोलबाला रहा है। कई स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि जो टॉपर्स थे थ्रू आउट अपने स्कूल के, उनके मार्क्स धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और जो नीचे थे उनके आगे चीज़ बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब गाइज यहाँ पे बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं और इस बीच में सीबीएसई ने कल देर शाम एक के बाद एक लगातार 3 सर्कुलर जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है गाइज, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सीबीएसई ने साफ साफ ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो कि 16 अगस्त से 15 सितंबर को होने जा रहा है। इसके बारे में डिटेल्स जल्द ही बताया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के इंप्रूवमेंट एग्जाम का डेट भी यही रखा गया है, 16 अगस्त से 15 सितंबर। ठीक है, डिटेल्स जैसे आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ इस जो सर्कुलर है इस सर्कुलर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी भी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी मतलब कि ये वो कमेटी रहेगा कि अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप अपने मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कमेटी कैसा होगा, ये डिस्प्यूट कमेटी, इसमें कौन कौन होंगे, ये अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। सर्कुलर में सिर्फ इतना है कि बहुत जल्द इस पूरे प्रोसेस को, ये प्रोसेस कैसे होगा, आप कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अब आपको बहुत जल्द बताया जाएगा गाइज। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी करेगी क्या, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया था। आप सबको याद होगा, चाहे क्लास 10th का एग्जाम था या 12th का, दोनों के ही रिजल्ट में हर स्कूल का एक अपना कमेटी था जिसमें 8 मेंबर थे, जिसमें हेड कर रहे थे उसी स्कूल के प्रिंसिपल, 5 सब्जेक्ट टीचर, 2 एक्सटर्नल टीचर्स, यानी कि इन टोटलिटी 8 मेंबर्स थे और उनका काम था मॉनिटर करना ताकि रिजल्ट सही से निकले। लेकिन वो तो शुरू में ही पता चल चुका था कि रिजल्ट सही नहीं आने वाला है, बिकॉज 20 जुलाई के बाद से लगातार कई सर्कुलर्स आ रहे थे। कई बार जो मार्क्स अपलोडिंग का डेट था वो बार बार बढ़ाया गया, 20 के बाद 25 के बाद 30। मतलब इतना सारा जो गड़बड़ी रहा कहना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट जो कमिटी थी उसने क्या काम किया, स्कूल अपने मन मुताबिक मार्क्स दे रहे थे, मन मुताबिक। अभी बच्चों में नेगेटिविटी की भावना मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है। वैसे एक्सपर्ट से हमने बात किया, बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने पर्सनली भी बात किया, तो उनका 2 तरह का स्टेटमेंट था कि भाई बच्चे एक तो ये कर सकते हैं कि अगर वो एडजस्ट कर सकते हैं इस मार्क्स के साथ में, जो मार्क्स आप लोगों को मिला है, तो आप 11th क्लास के प्रिपरेशन में लगिए, क्योंकि समय और आपका वेस्ट होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट निकल करके आ रहा है, जो कि कल लीडिंग न्यूज चैनल्स में भी कई पैनलिस्ट बैठ के यही बात बोल रहे थे। दूसरा बात ये निकल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो फिर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको वार्न कर दूं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सीबीएसई ने सीधा एक चीज क्लियर कर दिया है कि अगर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम में कम आए तो कम वाला ही आपका मेन हो जाएगा, ज्यादा आया तो भी वही होगा। लेकिन मतलब अभी वाला मार्क्स जो है आपका प्रेजेंट में जो आपने स्कोर किया है वो एक तरह से रिमूव हो जाएगा। जो इंप्रूवमेंट में एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें आपका वही मार्कशीट जो है वो आपका मेन हो जाएगा। वहीं यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स जो इस बार रहे हैं वो है 17,636 स्टूडेंट्स, यानी कि 0.84% ये बच्चे हैं। अब यहाँ पे ये फिर बड़े ताज्जुब की बात है, इस तरह का रिजल्ट शो करने की जरूरत ही नहीं थी।
स्मूथ वर्किंग किया जा सकता था, जहां पे एक तरफ सीबीएसई दावा कर रहा है कि 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 से 95% के बीच में मार्क्स लाए हैं, 57,000 स्टूडेंट्स अबव 95% मार्क्स लाए हैं। वहीं पर एक बड़ा डेटा यहां पे उन लोगों ने शांत रख दिया कि टोटल नंबर ऑफ सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स की संख्या थी इस बार 20,97,198, जिसमें से जो स्टूडेंट्स पास किए हैं वो हैं 20,76,997। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 20 लाख से अबव स्टूडेंट की संख्या में 2 लाख 90 से 95% के बीच में लाते हैं, 57,000 95% के आगे लाते हैं, लेकिन उसके नीचे का डेटा नहीं है। अब देखना यह है गाइज कि अब क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास, इंप्रूवमेंट एग्जाम या फिर चैनल जो चैलेंज डिस्प्यूट जो सेटलमेंट कमेटी है उसी पे आप जा सकते हैं। गाइज हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारा इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।